नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो हमारी कहानी है, उस कहानी का नाम है एक अनोखा पात्र। एक बार एक साधु बाबा एक पात्र को हाथ में लेकर भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। काफ़ी दूर चलते हैं, उनको कहीं कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। थोड़ी दूर चलते चलते वो एक राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। संयोगवश उस साधु को वो राजा बाहर ही टहलता हुआ मिल जाता है। साधु अपना पात्र राजा के आगे रख देता है। राजा कहते हैं, बाबा क्या चाहिए? साधु कहते हैं कि मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ, कुछ भी हो जिससे ये पात्र भर जाए। राजा ने हंसकर कहा कि बस इतनी सी बात, ये छोटा सा पात्र मैं हीरे ज्वारातों से भर दूंगा। साधु बाबा ने कहा, भले ही तुम किसी भी चीज़ से भर दो, लेकिन शर्त ये है कि तुम तब तक भरते रहोगे जब तक ये पात्र पूरा ना भर जाए। राजा को बहुत घमंड था। उसने कहा, टेंशन मत लो, चाहे मेरा पूरा राज्य भी खाली हो जाए, लेकिन आपका ये पात्र आज भर के ही भेजेंगे। राजा ने अपने मंत्री को आवाज़ लगाई और कहा कि बाबा का पात्र हीरे ज्वारातों से भर दो। मंत्री जैसे जैसे भरने लगा, हीरे डाले वो भी गायब, ज्वारात डाले वो भी गायब हो गए। उसमें जो कुछ भी डालते वो पात्र खाली का खाली ही रहता। राजा को ये देखकर बहुत हैरानी हुई। राजा ने अपने सारे जितने भी बेशकीमती गहने थे, पैसे थे, सब कुछ उसमें डालता चला गया। राजा को अपनी गलती का एहसास धीरे धीरे होने लगा था। इसीलिए उसने अपने राज्य की जितनी भी प्रजा थी वो सभी प्रजा को इकट्ठा कर लिया, सूचना भिजवाकर। देखते ही देखते हजारों लाखों आदमी जुड़ने लगे। धीरे धीरे राजा के पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खाली हो गया राजा का। राजा नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर उस साधु बाबा से माफ़ी मांगने लगा कि बाबा, मैं अपने वचन को पूरा नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दो। तो बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, और वो ऐसा कहकर जाने लगे। राजा ने पीछे से आवाज़ लगाई कि रुको बाबा, जाते जाते मुझे इतना तो बता के जाओ कि ये पात्र किस चीज़ से बना है, नहीं तो मैं ज़िंदगी भर यही सोचता रहूँगा कि ऐसा क्या था जिसको मैं भर नहीं पाया। तो बाबा ने कहा कि राजा, ये जो पात्र है ये इंसान के हृदय से भरा है। जैसे इंसान का हृदय कभी नहीं भरता, उसके पास कितना भी कुछ आ जाए, लेकिन इंसान जो है कभी नहीं छिपता। इसीलिए ये पात्र खाली का खाली रहता है। इंसान की जो एक्सपेक्टेशन है, जो इंसान की ज़रूरतें हैं, जो इच्छाएं हैं, वो कभी नहीं भरती। इसलिए इंसान का हृदय खाली का खाली रहता है, भले उसके पास अपार धन दौलत संपत्ति कुछ भी हो, वो कभी नहीं छिपता, उसका हृदय कभी भरता ही नहीं है। राजा ने कहा कि बाबा, मैं तो सोचता था कि मेरे पास अपार धन दौलत है, आपने तो आज मेरी घमंड को चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि इंसान का हृदय जो कभी नहीं भरता, हम कभी भी ये नहीं कहते कि बस आज बहुत हो गया, इसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए। उसमें से चाहे आप हो, मैं हो, कोई भी हो। इसीलिए हमारे पास जो कुछ भी है उसी में शुक्रिया अदा करें भगवान का, और हमेशा यही कहे कि भगवान आपने जो दिया वो बहुत दिया। आज मेरे पास जो है वो बहुतों को नसीब भी नहीं होता है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो कभी भी घमंड ना करें, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करें, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों की, जो भी है गरीब लोग हैं जिससे भगवान को प्रसन्नता मिलती है, वो ज़्यादा खुश होते हैं। इसलिए अगर आपके पास ज़्यादा है, जो कुछ भी ज़्यादा है, वो किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर दे और भगवान का शुक्रिया अदा करे, और हमेशा बनकर रहे उस मोमबत्ती, उस दिए की तरह, जो राजा के महल में भी उतना ही रोशनी करती है और किसी गरीब की झोंपड़ी में भी उतनी ही रोशनी करती है, बिना किसी भेदभाव के। आई होप हम आज से यही प्रण लेंगे
कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। हमारे पास जो कुछ भी एक्सेस में है, हमारे पास जो कुछ भी है, हमें लगता है कि इससे किसी दूसरे का भला हो सकता है शायद मेरे थोड़े से दे देने से, तो हम हेल्प के लिए ज़रूर आगे आएंगे। आई होप आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, अपनों के साथ स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें, विशेषकर अपनों का ख्याल रखें और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।